हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। आज हम देखेंगे कि वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक 2022-23 ठीक हो गया। हम एक दृष्टि इस पर डालेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक हो गया। इसमें हम देखेंगे कि जो वैश्विक रिपोर्ट अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी की जाती है उसमें टॉप देशों को देखेंगे और भारत की स्थिति उसमें क्या रही उसको हम कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक ठीक हो गया। जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक होता है इसको जो जारी करता है वह करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक हो गया। यूएन SDSN इसको क्या करता है, जारी करता है। जो इसमें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो टॉप किया है जिसने वह किया है फिनलैंड। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरे स्थान पर रहा है वह रहा है डेनमार्क, फिर रहा है आइसलैंड, फिर इजराइल, फिर नीदरलैंड रहा है। ठीक हो गया। और जो अंतिम रहा है, ठीक हो गया, जो अंतिम देश इसमें रहा है वह रहा है अफगानिस्तान। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जो इसमें रैंकिंग थी वह थी 137। ठीक हो गया। 137वें स्थान पे कौन रहा था, अफगानिस्तान रहा था। उसके बाद जो लेबनान रहा था वह 136वें स्थान पर रहा था। ठीक हो गया। और भारत की जो स्थिति रही है इसमें, भारत का जो स्थान रहा है वह 126 रहा है। ठीक हो गया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की स्थिति 126वीं रैंक पर थी। ठीक हो गया। और इसमें टॉप करने वाला जो देश था वह था फिनलैंड। उसके बाद हम देखते हैं विश्व नवाचार सूचकांक 2022। ठीक हो गया। इसमें इसको जो जारी करता है वह करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क तथा INSEAD के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जारी किया जाता है। ठीक हो गया। और इसमें जो शीर्ष में जो देश रहा है वह रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें क्या रहा है, विश्व नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा है। और दूसरे स्थान पे रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसके बाद जो तीसरे स्थान पे रहा है वह रहा है स्वीडन। ठीक हो गया। और इसमें जो सबसे नीचे स्थान पर रहा है, सबसे नीचे यानी कि 132। ठीक हो गया। 132वें स्थान पे जो रहा है वह रहा है गिनी। ठीक हो गया। और 131वें स्थान पर रहा है इराक। तो इसमें जो अंतिम रहा है यानी कि सबसे अंतिम स्थान पे जो रहा है वो गिनी रहा है 132वीं रैंक पे। और भारत की जो स्थिति इसमें है, भारत का जो स्थान है वह 40वें स्थान पे रहा है। ठीक हो गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी इस बार, 40वें स्थान पे थे। ठीक हो गया। और शीर्ष पर जो देश रहा है इस बार वह रहा है स्विट्जरलैंड। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की। ठीक हो गया। अभी 23-24 की नहीं आई है, यह 21-22 की है। 21-22 में जो जारी जो इसको करता है मानव विकास रिपोर्ट को, वह करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसमें जो शीर्ष स्थान पे रहा था यानी कि प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है स्विट्जरलैंड। और द्वितीय स्थान पे रहा है नॉर्वे। ठीक हो गया। और तृतीय स्थान में इसमें रहा था आइसलैंड। सबसे निम्न स्थान यानी कि अंतिम स्थान पे जो रहा है इस बार इसमें वो रहा है दक्षिणी सूडान। और इसकी जो रैंकिंग रही है वह रही है 191 यानी कि 191वें रैंक पर यह रहा है कौन, दक्षिणी सूडान। और भारत की जो स्थिति इसमें रही है वह रही है 132 यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत 132वें स्थान पे रहा है। और प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है स्विट्जरलैंड। और हमने अभी एक और देखा था वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड इसमें भी रहा है, किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक। और मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भी स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे रहा है और भारत 132वें स्थान पे रहा है। उसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसको जो जारी करता है वह जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक हो गया। द हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और जो
विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में टॉप पे जो रहा है वह रहा है सिंगापुर। सिंगापुर ने इसमें क्या किया है, टॉप किया है। दूसरे स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, उसके बाद रहा है आयरलैंड। और इसमें जो अंतिम स्थान पे रहा है वह रहा है, अंतिम स्थान पे जो रहा है वह रहा है कौन, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की जो रैंकिंग इसमें रही है वह रही है 176। ठीक हो गया। 176वें स्थान पे रहा है उत्तर कोरिया और 175वें स्थान पे रहा है क्यूबा। ठीक हो गया। और 174वें स्थान पे रहा है वेनेजुएला। ठीक हो गया। और इसमें जो भारत की स्थिति है, भारत का स्थान है वह 131 है। ठीक हो गया। किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां रहा है। ठीक हो गया। और प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है सिंगापुर। किस पर, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 पर। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2023। इसको जो जारी करता है वह जारी करता है इसको वैश्विक। ठीक हो गया। इसमें होगा हो गया वैश्विक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। ठीक हो गया। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 5 फरवरी 2020। ठीक हो गया। इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांकों को जारी करता है। ठीक हो गया। इसमें जो शीर्ष स्थान पे रहा है वह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और द्वितीय स्थान पे रहा है ब्रिटेन, तीसरे स्थान पे रहा है फ्रांस। और जो इसमें अंतिम स्थान पे जो रहा है वह रहा है वेनेजुएला। ठीक हो गया। वेनेजुएला इसमें क्या रहा है, अंतिम स्थान पे रहा है। और वेनेजुएला की जो इसमें रैंकिंग रही है वह रही है 55। ठीक हो गया। 55 इसमें रैंक रही है किसकी, वेनेजुएला की। और जो इसमें भारत की स्थिति है, भारत का जो स्थान है वह रहा है 42वें स्थान पे। ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 42वां। उसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। इसको जो जारी करता है वह करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। और इसमें जो प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है आइसलैंड और द्वितीय स्थान पे रहा है फिनलैंड और तृतीय स्थान पे रहा है इसमें नॉर्वे। ठीक हो गया। और जो अंतिम स्थान पे इस पे रहा है वह रहा है अफगानिस्तान। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग इसमें रही है वह रही है 146। 146वें स्थान पे रहा है अफगानिस्तान वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। और उसके बाद 145वें पे रहा है पाकिस्तान। भारत की जो इसमें स्थिति है, भारत का जो स्थान है वह 135वें स्थान पे है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। उसके बाद हम देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक जो है इसको जो जारी करती है वह करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। ठीक हो गया। इसके द्वारा किसको जारी किया जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक को। और वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है आइसलैंड और द्वितीय स्थान पे न्यूजीलैंड, तृतीय स्थान में आयरलैंड रहा है। ठीक हो गया। और जो इसमें अंतिम स्थान पे रहा है वह रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो इसमें रैंक रही है वह रही है 163, यानी कि 163वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, 162वें स्थान पर रहा है यमन। और विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वह है 135वीं रैंक। ठीक हो गया। 135वें स्थान पर रहा है विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में भारत। उसके बाद है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसमें जो जारी जो इसको करती है वह करती है IMD बिजनेस स्कूल। ठीक हो गया। इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और इसमें जो प्रथम स्थान पे जो रहा है वह रहा है डेनमार्क। ठीक हो गया। डेनमार्क की प्रथम रैंक इसमें रही है। और द्वितीय स्थान पे रहा है स्विट्जरलैंड और तृतीय स्थान पे रहा है सिंगापुर। जो इसमें अंतिम स्थान पे जो रहा है वह रहा है वेनेजुएला। ठीक हो गया। वेनेजुएला की जो इसमें रैंक रही है वह रही है 63,
स्थान पे रहा है वेनेजुएला और 62 पे रहा है अर्जेंटीना। ठीक हो गया। और इसमें जो भारत की रैंक रही है वह रही है 37, इनकी 37वें स्थान पे रहा है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत। ठीक हो गया। तो ये थे वैश्विक रिपोर्ट जो आती है साल की, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमने आज कवर कर लिया है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। ठीक हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।